नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली के एक महिला शिक्षक और चपरासी के अवैध संबंधों की कहानी है। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है। वो महिला अध्यापक चपरासी के गठीले बदन को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और चपरासी से अवैध संबंध बना बैठी, जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस सच्ची घटना से अवगत कराता हूँ। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हौसला वीडियो बनाने का बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, बरेली निवासी राजकुमार ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद में राजकुमार पादरी की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ चला जाता है और वहीं पर अपनी ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग के दौरान वहीं लखनऊ में इसकी मुलाकात एक निशा नाम के लड़की से होती है, जिससे इन दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद में ये दोनों लोग आपस में शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर अपने अपने घर में ये बात बताते हैं। घर वालों की रजामंदी से सन 2014 में निशा और राजकुमार की शादी हो जाती है। निशा मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली थी। शादी के बाद में निशा और राजकुमार अपनी शादी से दोनों काफ़ी खुश थे और दोनों का जीवन हंसी खुशी से बरेली में ही गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों, निशा को राजकुमार के जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं आता है और वो अपने पति से कहती है कि यहाँ घर में रहकर समय बर्बाद करने से क्या मतलब है, चलो कहीं बाहर चलते हैं और कोई ना कोई हम नौकरी करते हैं। दोस्तों, निशा को अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कोई ना कोई नौकरी अवश्य ढूंढ लूँगी, क्योंकि वो इंटरमीडिएट तक पढ़ी थी और अंग्रेजी की अच्छी जानकार भी थी। फिर वो नौकरी करने की इच्छा अपने सास ससुर से भी बताती है। निशा के सास ससुर और पति को उसके नौकरी करने से कोई एतराज नहीं होता है और वो लोग उन्हें इजाज़त दे देते हैं। फिर निशा और राजकुमार दोनों घर से निकल लेते हैं और नौकरी ढूंढते हैं। निशा को बदायूं के एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल भी जाती है और निशा वहां पढ़ाने लगती है। स्कूल के ही बिल्डिंग में एक कमरा निशा को मिल जाता है और उसी कमरे में ये पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे। निशा अपना उसी स्कूल में पढ़ाती थी और राजकुमार वजीरगंज की एक चर्च में एक पादरी के पद पर नियुक्त था। अब वो निशा अपना अध्यापक का काम करती थी और राजकुमार अपने चर्च में पादरी का काम करता था। दोस्तों, पादरी एक चर्च में नियुक्त किया जाता है जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। उसी पद पे राजकुमार नियुक्त था। अब ये दोनों अपनी अपनी नौकरी से संतुष्ट थे और बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे और किसी खास मौके पर वो अपने घर बरेली चले जाते थे और फिर वापस उसी स्कूल में चले आते थे और उसी के एक कमरे में रहते थे। इसी बीच निशा ने 2 बेटियों को जन्म भी दिया। अब निशा उसी स्कूल में अपनी 2 बेटियों और पति के साथ में रहती थी। बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन दोस्तों, अब निशा का इरादा बदलने लगा और उसे मानो जैसे कि पंख लगने लगे हों। निशा एक दिन सोचती है कि मैंने राजकुमार से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद मैंने थोड़े दिन और शादी न की होती तो मैं एक अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति से शादी करती तो मैं भी जीवन में ऐश करती। लेकिन मेरा पति तो सिर्फ हाई स्कूल ही पढ़ा है, जिससे इन्हें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिली। वो इसी का पश्चाताप
करने लगती है और इसीलिए अब निशा का राजकुमार से व्यवहार का नज़रिया बदलने लगता है और वो छोटी छोटी बातों को लेकर राजकुमार से झगड़ने लगती है। आए दिन इन दोनों के बीच में नोक झोंक होती रहती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, निशा अपने कमरे में थी, राजकुमार भी था। शाम का वक्त था। उसी स्कूल का चपरासी निशा के कमरे के बाहर आता है और कहता है, मैडम ये लो चाबियाँ, मैंने सारे ताले बंद कर दिए हैं, आप सिर्फ मेन गेट का ताला लगा देना। इतना कहकर वो जाने लगता है तो निशा उस चपरासी से कहती है, अर्जुन रुको, चाय तो पी लो, चाय पीकर जाना। लेकिन अर्जुन चाय पीने से मना कर देता है। लेकिन फिर निशा उससे दोबारा कहती है, अरे बैठो चाय पी लो तब जाना। निशा के दोबारा कहने के बाद अर्जुन रुक जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर निशा चाय बनाकर लाती है और अर्जुन को चाय देती है। अर्जुन चाय पी रहा था, निशा भी चाय पी रही थी। लेकिन दोस्तों निशा अर्जुन को बहुत ही गौर से देख रही थी। उस चपरासी अर्जुन के गठीले बदन को देखकर निशा की नीयत बिगड़ जाती है और उसके मन में कुछ और ही चलने लगता है। उस दिन तो अर्जुन चाय पीकर अपने घर चला जाता है। जब अर्जुन अपने घर चला जाता है तो निशा का पति राजकुमार निशा से कहता है, ये काम तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम्हें अंदाजा है तुम एक अध्यापक हो और वो एक चपरासी है। इस तरह से तुम दोनों का व्यवहार ठीक नहीं है। इस बात को लेकर भी दोनों पति पत्नी के बीच में नोक झोंक हो जाती है और मामला टल जाता है। लेकिन दोस्तों निशा के दिलो दिमाग में अब वो अर्जुन बैठ चुका था, इसलिए वो दिन रात अर्जुन के ख्यालों में खोई रहती थी। और इसी बीच निशा के पति राजकुमार की तबीयत कुछ खराब हो जाती है, जिससे वो जहां चर्च में पादरी के पद पे नियुक्त था तो कभी कभी शाम को वो वहीं रुक जाता था, जिससे निशा अकेले ही उस स्कूल में रुकती थी। दोस्तों एक दिन शाम का वक्त था, निशा अपने कमरे में थी और इसी बीच राजकुमार का फोन निशा के पास आता है और राजकुमार निशा से कहता है, आज शाम को मैं कमरे पर नहीं आ पाऊंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा। इतना ही सुनते निशा के दिलो दिमाग में अर्जुन नाचने लगता है और निशा अपने कमरे से बाहर निकलकर देखती है तो अर्जुन सारा काम निपटाकर अपने घर को जाने की तैयारी में था। फिर निशा आवाज देकर अर्जुन को बुलाती है और कहती है, अर्जुन मेरे कमरे में चले आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब अर्जुन निशा के कमरे में आता है तो निशा उसे बैठाती है और चाय बनाकर लाती है। दोनों साथ में बैठकर चाय पी रहे थे तो निशा अर्जुन से कहती है, अर्जुन आज राजकुमार यहाँ नहीं आएंगे, जिससे मुझे रात में डर लगता है, और तुम रात में यहीं रुक जाओ, जिससे मेरा भी मन लगा रहेगा। अब अर्जुन अपने घर को फ़ोन कर देता है कि आज मुझे स्कूल में कुछ ज़रूरी काम है, जिससे मैं आज यहीं रुकूंगा। और वो चपरासी अर्जुन उसी स्कूल में रुक जाता है और फिर अर्जुन निशा के दोनों बेटियों के साथ में खेलने लगता है। निशा खाना बनाने लगती है। खाना जब बन जाता है तो निशा अब पहले अपने दोनों बेटियों को खाना खिला देती है, उन्हें सुला देती है। फिर निशा और अर्जुन साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में निशा बिस्तर लगाती है और फिर वो लेट जाती है। पास में ही अर्जुन भी लेट जाता है। दोनों एक ही बिस्तर पर लेट जाते हैं। फिर निशा इधर उधर करवट बदलती रहती है। अर्जुन भी करवटें बदलता रहता है और निशा अर्जुन से कहती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अर्जुन कहता, नहीं मैडम, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर दोनों की बातें आपस में बढ़ने लगती हैं और फिर दोनों एक दूसरे से कब संबंध बना लेते हैं ये दोनों को अंदाज़ा नहीं लग पाता है। और फिर उसी दिन के बाद से इन दोनों के
रिश्तों में एक काफी बदलाव आ जाता है। एक चपरासी और एक अध्यापक के रिश्तों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। उसी दिन के बाद से जैसे ही निशा मौका देखती थी, अर्जुन को अपने कमरे में बुला लेती थी और दोनों आपस में अवैध संबंध बना लेते थे। इसी तरह इन दोनों का समय बीतता रहता है। इसी तरह से एक दिन शाम को राजकुमार का फोन निशा के पास फिर आता है और वो कहता है, मैं आज चर्च में ही रुकूंगा, शाम को कमरे पर नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनते ही निशा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो अर्जुन को बुलाकर कह देती है कि आज की रात भी अपनी ही है, क्योंकि आज भी राजकुमार यहाँ नहीं आने वाला। अब ये दोनों हमेशा की तरह मौज मस्ती करने में लग जाते हैं और अर्जुन स्कूल का मेन गेट का ताला लगाना भूल जाता है और फिर अचानक दबे पांव राजकुमार वापस कमरे पर आ जाता है तो वो अपनी पत्नी निशा को उस चपरासी अर्जुन की बाहों में देख लेता है, जिससे निशा का अर्जुन आग बबूला हो जाता है और फिर वो अर्जुन की पिटाई कर देता है। किसी तरीके से अर्जुन उसके चंगुल से भाग निकलता है और फिर राजकुमार निशा को भी खरी खोटी सुनाता है और वो कहता है, अब तुम्हें यहाँ इस स्कूल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब घर को वापस चलते हैं, वहीं रहेंगे और वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। राजकुमार ने जब अपनी पत्नी को अर्जुन के बाहों में देखा तो वो इसकी जानकारी अपने पिताजी को भी फोन पर बता देता है, जिससे उसके पिता भी वापस अर्जुन को घर बुला लेते हैं कि आओ घर चले आओ और यहीं रहो। अब दोस्तों राजकुमार ठान लेता है कि अब यहाँ नहीं रहना है और वापस घर चलना है, लेकिन उधर उसकी पत्नी निशा अर्जुन की मजबूत बाहों में से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो काफी परेशान होने लगी और काफी निराश रहने लगी। फिर वो उस चपरासी अर्जुन से इस बात को बताती है कि अब राजकुमार यहाँ नहीं रहने देंगे, इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है और मौज मस्ती करना है तो अब कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। वो चपरासी भी कहता है, हाँ बात तो सही है। फिर वो निशा एक प्लान बनाती है और अर्जुन से कहती है, तुम मेरे पति राजकुमार से आज शाम को पैरों पे गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांग लो, उनकी नजरों में तुम फिर से सही इंसान बन जाओगे। अब प्लान के मुताबिक शाम को अर्जुन उस मैडम के कमरे में आता है और राजकुमार भी मौजूद रहता है। राजकुमार उस चपरासी को देखकर काफी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो चपरासी आता है राजकुमार के पैर पकड़कर माफी मांगता है और कहता है, साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे माफ कर दें। दोस्तों राजकुमार सीधे स्वभाव का एक व्यक्ति था। उसने सोचा हमें मतलब ही क्या है, अब हम वैसे भी यहाँ से जाने वाले हैं, इसलिए राजकुमार भी उसे माफ कर देता है और फिर धीरे धीरे दोनों में थोड़ा बोलचाल हो जाता है। अब उधर राजकुमार की पत्नी निशा और उस चपरासी अर्जुन ने राजकुमार को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। प्लान के मुताबिक एक दिन शाम को 15 जून 2019 को अर्जुन राजकुमार के पास आता है और कहता है, चलो मार्केट से मछली लेने चलते हैं। राजकुमार भी तैयार हो जाता है और अर्जुन के साथ में मार्केट के लिए चल देता है। दोनों बाइक से निकलते हैं और सुनसान इलाके में बाइक इधर उधर अर्जुन घुमाता रहता है। फिर एक जगह बाइक रोक देता है और फिर राजकुमार से कहता है, अब बाइक आप चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। राजकुमार बाइक चलाने लगता है और अर्जुन उसकी बाइक पे पीछे बैठ जाता है। फिर वो एक रेलवे लाइन के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर अर्जुन धीरे से अपनी जेब से तमंचा निकालता है और राजकुमार की सर में गोली मार देता है, जिससे राजकुमार का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी समेत राजकुमार नीचे गिर जाता है। खून से लथपथ राजकुमार को अर्जुन ट्रेन की पटरी पर लेटा देता है। उसने सोचा था कि ये एक ट्रेन हादसा में बदल जाएगा, लेकिन दोस्तों उसका ये प्लान
ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उस दिन शाम को उस ट्रैक पर गुजरने वाली सारी गाड़ियां गुजर चुकी थी। अब सिर्फ सुबह 5 बजे ही उस ट्रैक से गाड़ी गुजरती। इसलिए सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने एक लाश को देखा। किसी ने इसकी सूचना पुलिस थाने में दे दी। मौके पर पुलिस आती है और उस लाश की शिनाख्त लगाने लगती है, लेकिन उसका कोई शिनाख्त नहीं लगता। फिर पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अखबारों में छपवा देती है। जब यह खबर अखबारों में छपती है तो राजकुमार के एक रिश्तेदार ने अखबार में राजकुमार को मृत देखा, तो उन्होंने राजकुमार के पिता के पास में फोन करके राजकुमार का हालचाल पूछा। तो उनके पिताजी ने बताया कि राजकुमार ने 15 जून को घर आने को कहा था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए। फिर वो राजकुमार का रिश्तेदार वो अखबार लेकर जाकर राजकुमार के पिताजी को दिखाता है। राजकुमार के पिताजी जैसे ही अपने बेटे का मृत शरीर अखबार में देखते हैं, वो रोने चिल्लाने लगते हैं। फिर राजकुमार के पिता अपने रिश्तेदार के साथ में पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं और वहां लाश की पहचान करते हैं। उधर पोस्टमार्टम हाउस में राजकुमार की पत्नी भी निशा पहुंच जाती है और वो नाटक करके रोने लगती है, मानो जैसे कि उसकी सारी दुनिया लुट गई। अब लाश का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद में पुलिस लाश को राजकुमार के पिताजी के हवाले कर देती है और वो अपने बेटे के लाश को लाकर बरेली में अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर पुलिस इस मर्डर की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो राजकुमार के पिताजी से पुलिस पूछताछ करती है कि आपको किसी के ऊपर शंका है। तो दोस्तों, राजकुमार के पिताजी बताते हैं कि मुझे अपनी बहू के ऊपर ही शंका है, क्योंकि दोस्तों राजकुमार ने अपनी पत्नी निशा के अवैध संबंधों की जानकारी अपने पिताजी को दे दी थी, इसलिए उसके पिताजी अपनी बहू पर ही शंका जताते हैं। फिर पुलिस उसकी पत्नी निशा और उस स्कूल के चपरासी अर्जुन दोनों को अपने हिरासत में ले लेती है और थाने लाकर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करती है। तो दोनों अपना गुनाह कबूल लेते हैं। फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को आहत या ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत करा के आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे आप लोग जहां भी रहें अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प या रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।